एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार बीएड में पूछे जाने वाले 20 प्रश्न और 5 करेंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन सा होता है। तो आंतरिक ग्रह आपका आंतरिक ग्रह होता है बुध होता है, उसके बाद आपका शुक्र होता है, उसके बाद आपका पृथ्वी होता है और आपका मंगल होता है। तो देखेंगे कि इनमें से कौन नहीं है। तो बुध आपका है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, शनि नहीं है। तो निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। तो शनि आंतरिक ग्रह नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आंतरिक ग्रह कौन कौन सा होता है। तो आंतरिक ग्रह आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल होता है। बाह्य ग्रह कौन कौन सा होता है। तो बाह्य ग्रह आपका बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का दूसरा नाम क्या है। तो पृथ्वी का दूसरा नाम आपका नीला ग्रह है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि पृथ्वी का दूसरा नाम नीला ग्रह होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो अंतिम मुगल बादशाह आपका बहादुर शाह था। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह था। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ था। तो यह आपका उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, प्रकाश किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करता है। तो प्रकाश आपका निर्वात में क्या करता है, तेज गति से यात्रा करता है। तो प्रकाश किस माध्यम में सबसे तेज गति करता है। तो निर्वात में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है, द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कार्ल लिनियस के द्वारा की गई थी। तो द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना कार्ल लिनियस द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है। तो आपका प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के जयपुर में है। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। जयपुर में ही आपका हवा महल स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो पुष्कर मेला आपका राजस्थान में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि पुष्कर मेला का आयोजन राजस्थान में किया जाता है। कब आयोजन किया जाता है। तो यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, मैग्नेटाइट अयस्क है। तो मैग्नेटाइट किसका अयस्क होता है। यह आपका आयरन का अयस्क होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि मैग्नेटाइट आयरन का एक अयस्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 10 नंबर प्रश्न है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी फिल्म का निर्देशन किसने किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैथ्यू ब्राउन। तो मैथ्यू ब्राउन ने द मैन हु न्यू इन्फिनिटी फिल्म का निर्देशन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 11 नंबर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। हमें बताना है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अग्नाशय। अग्नाशय आपका मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की पहली सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत होता है। यकृत क्या है, यकृत आपका पहला होता है और दूसरा कौन होता है, अग्नाशय। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो आपका भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका, ऑप्शन इसमें गलत टाइप हो गया है, सही उत्तर होगा
लद्दाख आपका सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। 1 नंबर पे लद्दाख है, 2 नंबर पे आपका जम्मू कश्मीर है और 3 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए कि लद्दाख का क्षेत्रफल कितना है, तो लद्दाख का क्षेत्रफल आपका 59,146 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वह आपका लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप का वो क्षेत्रफल कितना है, तो लक्षद्वीप का क्षेत्रफल आपका 32.62 वर्ग किलोमीटर है। तो आप इसे याद रखेंगे। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है। अगला प्रश्न है, जो कीड़े रोग संचारित करते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो जो कीड़े रोग संचारित करते हैं उन्हें रोगजनक के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि जो कीड़े रोग संचारित करते हैं उन्हें रोगजनक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 16 नंबर प्रश्न है, बेंजीन की खोज किसने की? हमें बताना है कि बेंजीन की खोज किसने की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकल फैराडे ने की थी। तो बेंजीन की खोज किसने की? तो बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न है, भांगड़ा लोक नृत्य है। तो भांगड़ा आपका किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह आपका पंजाब का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भांगड़ा आपका पंजाब का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ियों के एग्जॉस्ट में से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में कौन सी गैस जहरीली होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मोटर गाड़ियों के एग्जॉस्टेड में से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 19 नंबर प्रश्न है, अशोक किस राजवंश के राजा थे? अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो अशोक आपका मौर्य वंश के राजा थे। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो अकबर ने आपका तानसेन को अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम कुछ करेंट अफेयर्स के प्रश्न को देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपके जनरल बिपिन रावत थे। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 22 नंबर प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर, दोहा में होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ई लोक अदालत कहाँ शुरू हुई है? भारत की पहली ई लोक अदालत कहाँ शुरू हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिलासपुर। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि भारत की पहली ई लोक अदालत बिलासपुर अर्थात छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 24 नंबर प्रश्न है, हरेला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? हरेला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हरेला आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। हरेला और हरेली इन दो प्रश्न में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। हरेला देखिए, हरेला हरेला कहने पे आ का उच्चारण आ रहा है, तो आ के उच्चारण वाला देखेंगे तो उत्तराखंड में भी आ का उच्चारण है। और हरेली पूछे तो हरेली आपका क्या होगा? हरेली होगा आपका छत्तीसगढ़। हरेली में भी ई का उच्चारण है और छत्तीसगढ़ में भी छत्ती, तो इसमें भी ई का उच्चारण है। तो आप हरेली से छत्तीसगढ़ याद रखेंगे और हरेला से उत्तराखंड याद रखेंगे। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाह आपका डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है।
तो आज हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।